हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो भी चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे थे हम लोगों ने एलिगेशन एंड मिक्सचर के, तो उस कॉन्सेप्ट्स में मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत ही तरह के, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ए वाला जो मेथड है हर एक चैप्टर में लागू होता है। तो उस जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर किया था। ऑलमोस्ट 1 आवर का वो सेशन था। तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस हम लोग कम से कम 3 या 4 सेशंस लेंगे और हर एक तरह के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर में केवल 2 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं जो आपको स्टडी कराने वाला हूं, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट आपको स्टडी कराने वाला हूं। एक जो कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन सिस्टम, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक और आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। नंबर लाइन सिस्टम कब किए थे, एलिगेशन जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कब किए थे, जब 2 चीजों को मिलाया जा रहा था। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होगा जहां पे आपसे क्या बोला जाएगा कि मिलाया भी जाएगा और साइमल्टेनियसली उस मिक्सचर का कुछ पार्ट्स को निकाला भी जाएगा। तो उसके लिए भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। चूंकि अब मैंने आपको डिस्क्लेमर दे के बताया था कि वीडियो में मैं पूरा यूनिक मेथड देने वाला हूं, तो वो भी आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं किसी के द्वारा, क्योंकि मैं खुद से उस कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करी है। हालांकि अभी तक तो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आया है उस कॉन्सेप्ट से। तो वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सचर है उसमें कुछ मिलाया जाता है और कुछ निकाला जाता है साइमल्टेनियसली। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में एक नंबर लाइन मेथड का जो कॉन्सेप्ट देखा था, उस पर हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उस पर जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। नो मैटर हमको 4 सेशन, 5 सेशन या 6 सेशन केवल इसी कॉन्सेप्ट पे क्यों न लेना पड़े, मैं हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे। तो प्लीज डू वॉच आवर पार्ट 1 वीडियो। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं यदि आप रियली इस वीडियो को लाइक किए तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो है, कल जो पिछली क्लास का ओवरव्यू देखेंगे, उसका रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे 1 बाय 1 मूव करेंगे। तो चलिए पहले इसको पिछली क्लास का जो रिवीजन है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आज के सेशन लेने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट सेशन। तो जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको बताया था कि जस्ट 2 लाइन का ही वो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट था? जो कोई भी वैल्यू है उसको हम लोग नंबर लाइन पे लिखेंगे। क्या क्या इसके कंडीशंस थे, कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है, वो मैं फिर से यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक वैल्यू एक्स है, ए वाई है, यहाँ पे कोई एवरेज ए है। आपको पता है कि एक्स, ए और वाई का यूनिट सेम होना चाहिए और सेम चीज का यूनिट होना चाहिए। जैसे कि एक्स यदि प्रॉफिट का परसेंटेज है तो आप ये नहीं कह सकते कि सारा वैल्यू परसेंटेज में है और एक को आप लॉस ले ले, ऐसा नहीं। सेम यूनिट होना चाहिए सेम चीजों का। और ए और वाई के बीच का जो डिफरेंस होता था, सपोज हम लोग n1 ले ले, तो इस चीजों को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते थे। एक्स और ए के बीच का जो डिस्टेंस होता था, सपोज इसको n2 लेते थे तो इसको हम लोग राइट साइड में लेते थे। और आपको मैं बताया था कि नीचे वाला चीज जो है हमेशा आपको रेशियो देता है, मतलब कि n1:n2 देगा। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि y और n2 सिमिलरली x और n1 जो है आपस में रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का। ये भी चीज मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीज आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। चलिए, तो ये था जस्ट हम लोग के लास्ट क्लास का रिवीजन। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 2 bottles कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, ओके, एंड 1:2 रेस्पेक्टिवली। दीज आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? अब आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा जा चुका है। तो
जो भी बैंक पेरेंट्स है वो मत ऐसा मत सोचे कि आप तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को आप डिस्कस कर रहे हैं, बट जो एलिगेशन मिक्सचर है, सेम चीज जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग वालों के लिए सेम तो एसएससी वालों के लिए है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के लिए तो सेम तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे ना। तो ऐसा मत समझे कि हम एसएससी वालों को ही लेकर के जहाँ चल रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए, एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया है, एसिड वाटर का रेशियो दिया गया है। पहले जो कंटेनर है, पहले बॉटल है, उसमें 2:3 है, दूसरा बॉटल जो है उसमें 1:2 दिया गया है। अब आपको नंबर लाइन पे लिखना है। मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए कि लेफ्ट साइड में लोअर नंबर को लिखे, बट जैसे ही आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट में, किसी को किसी साइड में लिखिए, क्योंकि आपको 2-3 सेकेंड इसमें भी बर्बाद नहीं करना है कि कौन सी छोटी संख्या है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखे, कौन बड़ी संख्या है उसको हम लोग राइट में लिखे। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो है कि छोटी वाले को लेफ्ट में लिखे, बट आपको धीरे धीरे करके ये चीज पता चल जाएगा। जैसे किसी को भी लेफ्ट राइट में लिखिए, आपको आंसर सेम ही आएगा। बट एज ए बिगनर मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या को आप क्या करें, लेफ्ट साइड में लिखें। तो यदि हम लोग यहाँ पे एसिड वाले चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, तो बॉटल 1 में एसिड कितना हो जाएगा आपको, 2/5 हो जाएगा। बॉटल 2 में यदि एसिड की बात हम लोग करें तो 1:2 में है, तो बॉटल 2 में एसिड कितना हो जाएगा, 1/3। ऑब्वियसली 1/3 इज लोअर देन लेसर देन 2/5, तो 1/3 को हम लोग यहाँ लिखे, 2/5 को यहाँ लिखे। चलिए, इस वैल्यू को हम लोग कुछ x मान लेते हैं। अब ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों मिक्सचर जो है किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, दोनों मिक्सचर 1:3 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। ठीक है, आप इस चीज को देखिए, 1:3 में के रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो 1 रेशियो किसका है, बॉटल 1 वाले का, लेकिन जो 2/5 लिए हैं तो बॉटल 1 तो आप यहाँ ले लिए हैं, 1/3 बॉटल 2 तो आप यहाँ ले लिए हैं। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट वाले जो पोजीशन है उसको लोअर नंबर से आप फिल करना चाह रहे हैं। बट धीरे धीरे आपको क्या होगा, आप लेफ्ट में ही 2/5 ले लीजिए, राइट में 1/3 ले लीजिए, आप प्रैक्टिस वैसा करना शुरू कर दीजिएगा। तो 1:3 के रेशियो में मिलाया है, तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा और पहले का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 में। अब देखिए, 3 पार्ट्स तो ए है, 1 पार्ट्स ए है, तो टोटल कितने हो गए, 4 पार्ट्स। मतलब कि 4 यूनिट का लेंथ कितना है, 2/5 में से 1/3 घटाएंगे। 2/5 को हम लोग मन में ही कर सकते हैं, क्या, क्योंकि एलसीएम तो 15 आएगा, तो 6/15 और 1/3 को 5/15, मतलब कि 1/15 लिख सकते हैं। 4 यूनिट का लेंथ 1/15 है, तो 1 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा, 1/60। तो चलिए, आपको इसी पे है, तो अब दोनों तरफ से हम वैल्यू जो है आपको नहीं निकाल रहा हूँ, लास्ट क्लास था आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दोनों साइड से वैल्यू निकाला, किसी एक साइड से वैल्यू निकाल के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 1 यूनिट 1/6 है, तो आपको x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, यदि लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 1/3 प्लस 1 यूनिट आपको जोड़ना पड़ेगा, 1/3, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1/60। अब चूंकि एलसीएम 60 आएगा, तो 1/3 को हम लोग 20/60 लिख सकते हैं, 20/60 प्लस 1/60, 21/60। यदि इसको अपन काटेंगे, 3 सत्ता 21 और 3 बीसिए 60 हो जाएगा। ओके, अब क्या आया, एसिड आया, ओवरऑल दोनों को मिलाने में एसिड कितना आया, 7/20। तो ऊपर वाला चीज क्या है, आपको एसिड है, और एसिड किस में है, टोटल में है। तो 7 पार्ट एसिड है, टोटल 20 पार्ट्स है, तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, आपको एसिड और वाटर का रेशियो ऑब्वियसली 7:13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके आपको 20 पार्ट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो एसिड और वाटर का रेशियो है कितना आ गया, 7:13। चलिए, एग्जाम्पल सेकेंड को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड भी आपको एसएससी सीजीएल जो है मेंस 2016 में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक 8:3 and 15:7 respectively. If the 2 types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, okay, new type of brass is obtained. The ratio of copper to zinc in this new type of brass is what? नंबर लाइन लिए। अब आपको धीरे धीरे आपको हम दूर लेते जा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है छोटी संख्या को आप लेफ्ट में लिखे, जिस जिस अप्रोच या जिस आपको बोल सकते हैं जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही ले लीजिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त
आपसे मिस कैलकुलेशन हो सकता है। तो यदि हम लोग कॉपर पे यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कॉपर वाले पार्ट पे, तो पहले वाले जो मिक्सचर है उसमें कॉपर कितना हो जाएगा, 8 बाई कितना हो जाएगा 11। ओके, सेकेंड वाले मिक्सचर में कॉपर कितना हो जाएगा 15 बाई 22। चलिए, और इस दोनों को मिलाया गया है किस रेशियो में, 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। चलिए इसका वैल्यू हम लोग x ले लेते हैं। अब देखिए टोटल ए वाला चीज कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ए वाला चीज कितना है 2 यूनिट, क्योंकि ए वाला चीज इसको करस्पॉन्ड कर रहा है और ए वाला चीज इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो 7 यूनिट का लेंथ कितना होगा, जो 15/12 मतलब 15/22 माइनस 8/11 होगा। अब देखिए 8/11 को देखिए, एक चीज, चूंकि आपने राइट वाले को क्या किया है, छोटी संख्या लिया है, तो ये वाला डिफरेंस निगेटिव आएगा, बट वी विल नॉट केयर अबाउट निगेटिव साइन। अब देखिए 15 और 12, 15/22 सॉरी 15/22 और 8/11, 8/11 को अपन एलसीएम लेके 22 नीचे करेंगे तो ऊपर 16/22 आ जाएगा। मतलब कि आपका लेंथ कितना आ गया 1/22, किसका 7 यूनिट का लेंथ आ गया। तो कोई एक हम लोग निकाल लेते, चलिए 2 यूनिट का लेंथ कितना आएगा, 2 यूनिट का लेंथ आएगा 2/7 इंटू 22। यदि इसको अपन कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/77। तो 2 यूनिट का लेंथ आ गया। अब आपसे x पूछा जा रहा है तो x कितना होगा 8/11 प्लस 2 यूनिट, 2 यूनिट का लेंथ कितना आया 8/11, 2 यूनिट का लेंथ आया 1/77। यदि 8/11 को, चूंकि 77 आपको एलसीएम ले रहा है, तो इसको 8 सते 56 कर सकते हैं। सॉरी, एक चीज यहाँ पे आप गड़बड़, हम लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं लेफ्ट और राइट को मिक्स करने में, यहाँ एक गड़बड़ चीज क्या हो रहा है, ए वाली संख्या क्या है बिगर संख्या है, ए वाली संख्या क्या है लोअर संख्या है। यदि आपको ए वाला चीज में इतना आप कंफर्टेबल नहीं है तो हमेशा लेफ्ट में लोअर ही लीजिए। क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं किसी को एक साइड में ले लेता हूं, तो आप कोशिश कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए कि लोअर संख्या को आप लेफ्ट में ले। तो बड़ी संख्या ये है, एवरेज हमेशा क्या आती है छोटी और बड़ी संख्या के बीच में, तो 8/11 में से आपको 2 यूनिट घटाना पड़ेगा। यदि आप इसको सही वाले क्रम में लिखते तो 15/22 यहाँ आता, ए एक्स आता, ए कितना आता 8/11। अब ये चीज आपको 2 यूनिट दिया गया है तो 8/11 में से आपको 2 यूनिट घटाना पड़ता है कि नहीं घटाना पड़ता, तो 2 यूनिट को घटाएंगे। अब देखिए 8/11 को हम लोग 8 सते 56/77 मतलब 56 माइनस 1/77 कितना आ जाएगा 55/77। 11 से कटेगा कितना आ गया 5/7। तो 5/7 आपको क्या आया, क्योंकि हम लोग कॉपर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अब आपको निकालना किसका है, कॉपर टू जिंक का रेशियो, मतलब कि कॉपर और जिंक का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो टोटल है 7 पार्ट्स, 5 पार्ट्स कॉपर है तो जिंक कितना हो जाएगा 2 पार्ट्स, मतलब कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:2 का। चलिए एग्जाम्पल 3 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में बोला गया एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस, द एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियंस 5 फुट 10 inches and that of Indian 5 foot 9 inches. Okay, and that of the whole army is 5 foot 9 whole 3/4 inches. Then the number of Indians in the army is what? अब आपसे एक चीज मैं पूछूं कि सपोज ए 5.2 है और ए 5.9 है, ठीक है, समथिंग यहाँ पे 5.3 है, तो जो सेम डिस्टेंस 5.2 और 5.3 के बीच होगा, ठीक है, यदि इसी को एक तरह से हम लोग ऐसे भी लिखे 0.2, 0.3 और 0.9, सब सारे के सारे में 5 है, क्या हम लोग इसको ओमिट कर सकते हैं? जितना 0.2 से 0.3 के बीच डिस्टेंस होगा वही तो 5.2 से और 5.3 के बीच का डिस्टेंस होगा। आप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू कन्वे, कि जो डिस्टेंस 5.2 और 5.3 के बीच होगा वही डिस्टेंस तो आपको 0.2 और 0.3 के बीच होगा, जो डिस्टेंस 5.3 और 5.9 के बीच होगा वही डिस्टेंस आपको 0.3 और 0.9 के बीच होगा। तो क्यों इस 5 को हम बार बार ढोते रहेंगे, इसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं। तो इस चीज का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग लिए, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यूरोपियन का हाइट कितना है 5 फुट 10 इंचेज, इंडियंस का हाइट कितना है 5 फुट 9 इंचेज, और एवरेज हाइट क्या दिया हुआ है 5 फुट
9 होल 3/4 इंचेज, सारे के सारे में आपको 5 है, क्यों ना हम इस 5 को ओमिट कर दे, तो केवल 10 इंचेज 9 इंचेज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब आप लोग की सुविधा के लिए मैं अब क्या करूंगा, हमेशा छोटी संख्या को लेफ्ट साइड में ही लूंगा। तो ये क्या हो गया, 9 इंचेज हो गया। तो ये किसका हम लोग लिए, इंडियन का। 10 इंचेज किसका है, यूरोपियन का। ओके, हाइट वाला चीज है। एक्चुअली वो 5 फुट 10 इंचेज है, बट हम लोग 5 को ओमिट कर दिए। जो आपको ओवरऑल एवरेज हाइट दिया गया है 5 फुट 9 होल 3/4 इंचेज, 5 को ओमिट किए तो क्या हो गया, 9 होल 3/4 इंचेज। मतलब इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 9 चौका 36, 3 39/4, मतलब कि 39/4 आ जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि जो इंडियंस है, यूरोपियंस है, और इसका जो आपसे फाइनली पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी इज व्हाट। अब एक चीज को देखिए, ये क्या है, 39/4। 10 को आप 40/4 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। ये 39/4 है, तो बाई 4 करने के लिए हम इसको 9 को 36/4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये 3/4 हो जाएगा। चूंकि नीचे वाला चीज आपको हमेशा रेशियो को प्रदर्शित करता है, तो 1/4 और 3/4 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। अब देखिए, टोटल 4 पार्ट्स का नंबर कितना, उस जो आर्मी कैंट है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आर्मीज है, ठीक है, 12,000। तो इसका मतलब 4 पार्ट्स का जो वैल्यू है 12,000 है। 4 पार्ट्स का वैल्यू जो है 12,000 है। आपसे इंडियन का वैल्यू पूछा गया है, तो इंडियन किसके कोरेस्पॉन्ड है, 1 पार्ट के, तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000। मतलब कि इंडियन आर्मी कितना है उसमें, 3,000। बहुत इजीली हम लोग, एक बार जस्ट बेसिक को आपको समझना है, और जो भी बताना था इस चीज से रिलेटेड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया, केवल उसी का हम लोग हर बार यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, अ मैन बाइज 3 टाइप 1 केक्स, मतलब कि टाइप 1 का 3 केक खरीदता है, एंड 6 टाइप 2 केक्स, मतलब टाइप 2 का 6 केक खरीदता है, फॉर RS रुपीज कितना में, 900 में। ही सेल्स टाइप 1 केक्स एट प्रॉफिट 15% and type 2 cakes at a loss of 10%. Okay, if his overall profit is 30 rupees, the cost price of a type 1 and type 2 cake is what। अब आपको एक चीज बता दूं कि इसमें 90% लोग जो करेंगे एलिगेशन को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे बहुत इजीली अपन क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 को हम लोग मिला रहे हैं। ओके, चलिए, टाइप 1 टाइप 2, अब 15% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, ठीक है। चलिए, अब आपको 30 रुपीज क्या दिया गया है, ओवरऑल प्रॉफिट। तो 900 में आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं, 30/900 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 10/3% परसेंटेज प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी आ गया, एक प्रॉफिट भी आ गया, दूसरा लॉस भी आ गया। अब आपको एक चीज बताया था कि जो 3 चीज यहाँ पे भरना है, जो 3 चीज यहाँ पे भरना है, उसमें से तीनों का तीनों चीज परसेंटेज में है, ऑब्वियसली है, तीनों का तीनों चीज परसेंटेज में। एक है 10%, दूसरा है 15% और तीसरा है 10/3%। क्या हम इसको ऐसे रखेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज जो है परसेंटेज वैल्यू किसका दिया गया है, प्रॉफिट का, और एक चीज परसेंटेज वैल्यू जो यहाँ है लॉस का। तो जो लॉस है उसको भी हम लोग को परसेंटेज प्रॉफिट में बदलना पड़ेगा। देखिए कि परसेंटेज लॉस आपको 10% दिया गया है, तो इस चीज को परसेंटेज प्रॉफिट आप बोल सकते हैं क्या, -10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज को नंबर लाइन पे अब हम लोग लिखेंगे। चलिए, नंबर लाइन पे हम लोगों ने लिख दिया। जो लेफ्ट साइड में लोअर वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कितना, 10% का, -10% का, 10% का लॉस, मतलब -10% का प्रॉफिट। एक इसका है, टाइप 2 वाला हम लोगों ने लिया है। टाइप 1 में क्या आपको क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 15 ले लिया। चलिए, और जो ओवरऑल प्रॉफिट आया है कितना आया है, 10/3। ओके, अब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, 10/3 है तो इसको हम क्यों ना 45/3 करें, 45/3 और 10/3, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 35/3। सिमिलरली -10 को आप लोग -30/3 लिख सकते हैं। अब -30/3 से 10/3 तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40/3। चूंकि नीचे वाला चीज रेशियो है, तो ये कितना आ जाएगा, 35:40 का रेशियो, मतलब कि 7:8
8 का रेशियो। अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के। अब देखिए टोटल 15 पार्ट्स है, उसका प्राइस आपको कितना दिया गया है 900। तो 7 पार्ट्स वाला जो है, 7 पार्ट्स वाला कितना हो जाएगा आपको, एक पार्ट कितना हो जाएगा 60, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा 420। 8 पार्ट्स कितना हो गया आपको 648 480। चलिए तो 7 पार्ट्स किसका है टाइप 2 का, तो टाइप 1 कितना हो जाएगा, टाइप 1 का कितना हो गया कॉस्ट प्राइस टोटल 480, और टाइप 2 का कितना हो गया, टाइप 2 का 420 हो गया। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 केक्स, मतलब कि ईच केक का आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। जो 480 आया है टाइप 1 का, टाइप 1 में कितने टोटल केक्स थे 3, तो आपको पर केक का जो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब टाइप 1 के एक केक का कॉस्ट प्राइस कितना आया 160। टाइप 2 में आपको टोटल कितने केक्स थे 6 केक्स थे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो पर केक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 6 सत्ता 42, मतलब कि 70। मतलब कि जो टाइप 1 वाले केक है उसका कॉस्ट प्राइस है आपको 160 रुपीज, और टाइप 2 वाला जो केक है उसका जो है कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज है। ये भी मैं बता दूं, ये भी एसएससी सीजीएल जो है मेंस 2016 का ही क्वेश्चन है। क्योंकि मैं इसलिए 16 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, उसको हम लोग कैसे एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं दिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए स्कोर्ड 72% इन पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% अनदर पेपर विथ ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 700 इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर्स, द कंबाइंड परसेंटेज इज, मतलब कि यहाँ भी क्या हो रहा है दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। नंबर लाइन झट से खींचेंगे, 70% वाला इधर 80% वाला इधर, आपको एवरेज पूछा गया है 72 एक्चुअली है 72% वाला, 72% वाला का नंबर कितना है आपको 900, 80% वाला का नंबर कितना है 700। चूंकि नीचे वाला चीज क्या होता है हमेशा रेशियो होता है, तो 9:7 हो जाएगा। ओके, मतलब कि जो 9 यूनिट है ए वाला पार्ट हो जाएगा 7 यूनिट ए वाला पार्ट। 16 यूनिट का लेंथ आपको कितना आएगा 8, एक यूनिट का लेंथ कितना आ जाएगा 0.5, मतलब कि 7 यूनिट का लेंथ कितना आ जाएगा 3.5। अब आपसे x का वैल्यू पूछा गया है 72 plus 3.5 is equal to 75.5% will be our right answer. When we will mix this, when we will combine this 72% marks and 80% मार्क्स दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो जो ओवरऑल परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 75.5% विल बी आवर राइट आंसर। ये भी सीजीएल में पूछा जा चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन सीजीएल का हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए सेम जो कॉन्सेप्ट है अब हम लोग इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 4000 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स, वन एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज 352। अब देखिए 4000 में आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है 352, जो परसेंटेज इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, यदि इसका 10% निकालेंगे 400 होगा, 8% निकालेंगे 4 8 32, मतलब कि 8.8% हो जाएगा कंबाइंड जो ओवरऑल उसका इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों ना हम लोग इसको नंबर लाइन पे ले, 8% इधर हो रहा है, नेक्स्ट वाले में आपको 10% का हो रहा है, ओवरऑल आपको कितना 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं कह के इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए यदि इस वाले डिस्टेंस को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 1.2, इस वाले डिस्टेंस को निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8। नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो होता है, मतलब कि 3:2, मतलब कि 3a वाला चीज हो गया 2a वाला चीज हो गया। ओके 3:2 में है, तो आपसे पूछा क्या गया है द सेम सम लेंथ एट 8%, 8% वाला सम कितना है 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स का वैल्यू आपको 4000 दिया गया है, 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400, मतलब कि 8% की ब्याज वाली जो है 8% दर से जो ब्याज पे पैसा दिया जाता है वो कितना है उसका हिस्सा है 2400। तो ये भी ऑलरेडी सीजीएल मेंस में पूछा जा चुका है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग अच्छे लेवल के लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या देखेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में भी हम लोग
क्या करेंगे, एलिगेशन यूज करने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स, partly by 7 किलोमीटर पर आवर by walking, 10 किलोमीटर पर आवर by running, find the each distance travel by the person, आपसे पूछा गया है। ओके, यदि इसको आप ट्रेडिशनली यदि बताते, चलिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको बता देते हैं कि कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल स्पीड, ओके, बाय टोटल टाइम टेकन होता है। चलिए अब एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर 10 घंटे में जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 10 का हो गया। टोटल स्पीड कितना होगा, टोटल स्पीड को आपको निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस सॉरी फॉर दैट, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। अब टोटल टाइम निकालना है। चलिए टोटल टाइम कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस कितना किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, 7 के, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, ए कितना से जा रहा है, 10 से। चलिए 10 से इसको हम लोग 10 टाइम्स काटेंगे। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, x प्लस 7, इसको करेंगे तो 10x, यदि एलसीएम ले लेते हैं हम इसको तो 70 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस 7x, 10x माइनस 7x आएगा। इसको यदि आप 70 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस 700 माइनस 7x इज इक्वल टू 10 आपका आएगा। चलिए इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x 700, समथिंग वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। यस गाइज, वी मेड वन मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दिस शुड बी 12 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये आपको 12 किलोमीटर्स पर आवर होना चाहिए। तो चलिए इसको अपन कैसे हटाते हैं, इसको देखते हैं कि ये 10 की जगह नहीं, आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 12। मैंने जब क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो वहाँ पे मैंने मिस टाइप कर दिया इसको, तो ये 12 होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 5x इज इक्वल टू 140, मतलब कि x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 28। तो x क्या डिस्टेंस लिए हैं, तो 28 किलोमीटर। दूसरा जो वाला जो डिस्टेंस होगा 100 माइनस एक्स, मतलब कि 72 किलोमीटर। तो ये तो आपको था ट्रेडिशनल अप्रोच से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एलिगेशन वाले चीज से। तो एलिगेशन वाले चीज से एक चीज देखिए, 7 के स्पीड से जा रहा है, दूसरा वाला केस में 12 के स्पीड से जा रहा है। ओके, 7 और 12 के स्पीड से जा रहा है, इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे देखिए 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, तो एवरेज स्पीड आपको कितना आएगा, 10 आएगा, ऑब्वियसली 10 आएगा। A2 A3 मतलब 2:3। तो आपको मैंने बताया था कि ये चीज आपको क्या लिए है, स्पीड। तो जो नीचे वाला और ऊपर वाला चीज हमेशा रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि ए वाला चीज किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। अब देखिए 5 पार्ट्स का वैल्यू आपको 10 आवर्स दिया गया है, तो 2 पार्ट्स वाला कितना हो जाएगा, 4 आवर्स, 3 पार्ट वाला कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। अब 7 के स्पीड से 4 आवर्स तक जा रहा है, जो डिस्टेंस होगा कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर्स। 12 के स्पीड से 6 आवर्स तक ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर्स। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा टाइम आपको सेव करके दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से जस्ट थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया है, जहाँ पे परसेंटेज जो लॉस दिया था उसको प्रॉफिट में करने के लिए हम लोग उसको निगेटिव किए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं मैं। अ शॉपकीपर हैज 50 kg ऑफ राइस, ही सेल्स अ पार्ट ऑफ 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट 20% लॉस, ही गेन्स 4%। गेन मतलब प्रॉफिट 4% का होता है। अब देखिए तीनों चीज ऊपर वाला आपको क्या लिखना है, सेम यूनिट में, तो परसेंटेज तो है, लेकिन दो चीजों में परसेंटेज प्रॉफिट है और तीसरे चीज में परसेंटेज लॉस है। तो परसेंटेज लॉस के परसेंटेज प्रॉफिट बनाएंगे तो वो वाला वैल्यू आपको निगेटिव दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, -20। आपको परसेंटेज जो ओवरऑल गेन आ रहा है कितना का आ रहा है, 4% का। और एक वाले जो दूसरे पार्ट में उसको में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब देखिए 24 और 20 के बीच का डिस्टेंस 16, -20 और 4 के बीच का डिस्टेंस 24। नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो देता है, तो ए रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 का रेशियो आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द ईच क्वांटिटी। तो लॉस वाला जो क्वांटिटी है वो कितना है, 2 पार्ट्स है। प्रॉफिट वाला जो क्वांटिटी है वो कितना है,
3 पार्ट्स है, टोटल 5 पार्ट्स का वेट दिया गया है 50, तो एक पार्ट्स का वेट हो जाएगा 10 केजी। मतलब कि लॉस वाला 2 पार्ट है, तो लॉस वाला पार्ट कितना हो जाएगा 20 केजी, और प्रॉफिट वाला पार्ट आपको कितना हो जाएगा 30 केजी हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग रहा है, चलिए रीड आउट करते हैं। A rabbit on a controlled diet is fed daily 300 grams of a mixture of two foods, okay, food X and food Y. Food X contains 10% profit, X वाला जो है 10% सॉरी प्रोटीन, and food Y contains 15% protein, okay. If rabbit's diet provides exactly 38 grams of protein, अब 300 ग्राम में आपको 38 ग्राम का प्रोटीन आपको क्या कर रहा है, डेली का डेली प्रोवाइड कर रहा है, तो जो परसेंटेज प्रोटीन जो होगा वो आपको कितना हो जाएगा 38/300 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब कि 38/3 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो क्यों ना हम एलिगेशन को यहाँ पे यूज करें, ये वाला 10 है, ये वाला 15 है, ये 38/3 है। अब देखिए 38/3 है तो 15 को हम लोग 45/3 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। इधर 38/3 है, ये वाला 10 है, तो क्यों ना हम इसको 30/3 कर दें, तो ये चीज कितना आ जाएगा 8/3। चूंकि नीचे वाला चीज हमेशा रेशियो देता है, तो ये चीज कितना का रेशियो होगा 7:8 का रेशियो होगा। अब आपको टोटल जो डेली डाइट है वो कितने का मिक्सचर है 300 ग्राम्स का, 15 यूनिट है 300 ग्राम, तो एक यूनिट कितना हो गया 20 ग्राम्स। तो आपसे पूछा क्या गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फूड एक्स, ए वाला एक्स वाला पार्ट है और जो राइट वाला है वाई वाला पार्ट है। एक्स वाला पार्ट कितना है 7 पार्ट्स है, क्योंकि एक पार्ट 15 पार्ट का वैल्यू 300 है, एक पार्ट का वैल्यू 20 होगा, तो 7 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140 ग्राम्स। मतलब कि उस मिक्सचर में 140 ग्राम्स क्या है आपको फूड एक्स है। तो यदि आपसे फूड वाई पूछा जाता कितने ग्राम्स है, तो 300 माइनस 140 विच विल बी इक्वल टू 160 ग्राम्स। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यदि आप एक्स वाई जेड या ए बी सी कोई जो है वेरिएबल माने, तो आप इस क्वेश्चन को समझिए कि सॉल्व करने में 4-5 मिनट लेंगे ही। तो यहाँ पे भी हम लोग एलिगेशन को यूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 मैथ्स क्लास एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ओके, टेक्स अलजेब्रा टेस्ट, द एवरेज स्कोर इन क्लास एक्स इज 83। तो चलिए एक्स वाला का क्या है 83, द एवरेज स्कोर इन क्लास वाई इज 76, वाई वाला 76 है, जेड वाला कितना दिया गया है 85। चलिए द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्स एंड वाई इज 79। मतलब कि एक्स और वाई को जब मिलाते हैं तो कितना आता है इसका एवरेज 79 आता है। एंड एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास वाई एंड जेड इज 81। मतलब कि वाई और जेड वाला को मिलाते हैं तो आपको एवरेज कितना आता है 81 का आता है। चलिए अब क्यों ना हम x और y का आपको एवरेज दिया गया है, तो यहाँ पे क्यों ना हम इसको एलिगेशन को यूज कर लें। तो एलिगेशन को यूज करेंगे तो एवरेज वाला कितना दिया गया है 79। अब x का वैल्यू कितना है 83, y का वैल्यू कितना है 76। चलिए चूंकि ये लेफ्ट में हम लोगों ने छोटी वाली राशि नहीं लिखी, आप जब ट्राई कीजिएगा तो छोटी वाली 76 को लेफ्ट में ही लीजिएगा। तो a x वाला है और ये चीज आपको y वाला दिया गया है। तो 79 76 ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, 83 79 ए डिस्टेंस कितना हो गया 4। मतलब कि x इज टू y आपको कितना आया 3:4। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एलिगेशन यदि यूज करें तो y और z का एवरेज आपको 81 दिया गया है, y का जो एवरेज पर्सनल y का जो इंडिविजुअल y का एवरेज कितना है 76 और इंडिविजुअल z का एवरेज कितना है 85। 81 से 85 का डिफरेंस 4 इधर, 76 और 81 5 इधर। मतलब कि y और z का रेशियो कितना आया 4:5। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 ले ले तो 1 और 2 से आप एक चीज तो बोल सकते हैं कि x इज टू वाई इज टू जेड विल बी इक्वल टू 3:4:5। यहां तक तो आप समझ गए कि क्या हुआ। अब देखिए आपसे एवरेज पूछा गया है,
चूंकि यहाँ पे तीन चीज़ों का एवरेज है, तो तीन चीज़ों के एवरेज के लिए हम लोग बताया था कि एलिगेशन यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी यूज किया तो दो ही चीज़ों पे किया, यहाँ भी यूज किया तो दो ही चीज़ों पे किया। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द थ्री क्लासेस टेकन टुगेदर। यहाँ पे तीनों क्लास को एक साथ लिया जाता है तो एवरेज क्या होता है। इस केस में आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, तो नॉर्मल वाला जो वेटेड एवरेज होता है, एवरेज का मैंने क्या बताया था, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अब आपको x y z का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ चुका है 3:4:5, तो क्यों ना हम लोग एवरेज निकालेंगे। n1 मतलब कि 3 इंटू एक्स वाले का एवरेज कितना है 83, प्लस y वाले का कितना आया है नंबर 4 के वाले है, और y का जो एवरेज दिया गया है 76। सिमिलरली 5 इंटू 85, n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 83 इंटू 3 आपको आ जाएगा 8×3 24 249, प्लस 76 इंटू 4 करेंगे 75 चौका 300 304 आ जाएगा, प्लस 85 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 8×5 40 50 25 425 बाई 4 3 7 5 12। चलिए इसको यदि अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 5 4 9 9 18, 5 5 2 7। ओके, अब बच गया क्या 2 3 5 4 9/12 बच गया। यदि आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 8 96, 1 12 इकाई 12 6 12 पंचे 60। मतलब कि उस पूरे क्लास का जो एवरेज आएगा तीनों सेक्शन को मिला करके, तीनों क्लास एक्स वाई और जेड को मिला करके, उसका एवरेज कितना आएगा 81.5। ठीक है, तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बट जो कॉन्सेप्ट मैंने सेशन 1 में बताया था उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको जब तक पूरे टाइप्स कवर नहीं होंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और कम से कम 2-3 पार्ट्स तो और भी क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स के होंगे, उसको मैं लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद डिस्कस करूँगा कि एक सॉल्यूशन में, जो मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट की बात मैंने किया था इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, कि एक सॉल्यूशन में से एट द सेम टाइम कुछ निकाला जा रहा है और कुछ उसमें मिलाया भी जा रहा है, तो वो एक और कॉन्सेप्ट है। बट ये पूरे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कवर होगा, उसके बाद ही मैं उस वाले कॉन्सेप्ट पे मूव करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो क्वांटिटी को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, या किसी क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको जरूर बता सकते हैं। या आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी टॉपिक के लिए, आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.gspacetotutorial। हालांकि उस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली वहां आकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद पोस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन का क्या होगा। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि अच्छा लग रहा है आपको तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके भी जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। यदि अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है थैंक्स। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।